बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर दिलीप कुमार का वो शिदाई था और खुद भी फिल्मों में दिलीप कुमार बनकर आने का ख्वाहिशमंद था। वो कराची फिल्म इंडस्ट्री का इब्तिदाई दौर था और कराची में एक फिल्म स्टूडियो ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो के नाम से शुरू हुआ था। ताहिर इस स्टूडियो के अक्सर चक्कर लगाया करता था कि कोई फिल्म साज इसे भी अपनी फिल्म में हीरो का चांस देगा। फिर एक दिन इसकी किस्मत ने यावरी की और इसको मशहूर शायर और फिल्म साज फजल अहमद करीम फजली ने अपनी फिल्म वक्त की पुकार में अदाकारा ज़ेबा के साथ हीरो कास्ट कर लिया। फजल अहमद करीम फजली साहब ने पहली ही फिल्म चिराग जलता रहा में ज़ेबा, दीबा, मोहम्मद अली और हीरो आरिफ को तारिफ कराया था। फिल्म में मोहम्मद अली हिट हो गया मगर फिल्म का हीरो आरिफ गुमनामी के अंधेरों की नजर हो गया। फिल्म वक्त की पुकार में ताहिर पहली बार बतौर हीरो आया मगर जब फिल्म रिलीज हुई तो बुरी तरह नाकाम हो गई और इस तरह अदाकार ताहिर के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। ये फिल्मी दुनिया की रीत है कि जिस अदाकार की पहली फिल्म फ्लॉप हो जाती है फिर इस अदाकार को कोई आगे नहीं बढ़ाता, कोई इसको हौसला नहीं दिलाता है, क्योंकि ये दुनिया तो चढ़ते सूरज की पूजा करती है। अदाकार ताहिर फिर काफी अरसे तक रास्ते की धूल बना रहा। इसे किसी ने भी मुंह नहीं लगाया क्योंकि फिल्मी दुनिया की रेस में वो हारा हुआ घोड़ा था। इसे जुनून की हद तक फिल्मी दुनिया में आने का शौक था। फिर इसने खुद फिल्म साज बनने का बेड़ा उठाया और मोनालिजा पिक्चर्स के नाम से अपना जाती प्रोडक्शन इदारा बनाया और संग तराश के नाम से फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। ये अपनी फिल्म का खुद मुसन्निफ था और खुद ही हीरो। काफी दिनों तक इसे कोई हीरोइन ना मिल सकी। फ्लॉप हीरो के साथ काम करने के लिए कोई अदाकारा राजी ना हुई तो फिर इसने कराची स्टेज की एक अदाकारा शाइस्ता कैसर को किसी न किसी तरह अपनी फिल्म के लिए हीरोइन बनाने पर राजी कर लिया। फिल्म की शूटिंग का आगाज कर दिया गया। फिल्म की हिदायतकारी के फराइज ताहिर ने अपने एक दोस्त हसन यूसुफ के सुपुर्द कर दिए थे। कुछ शूटिंग आउटडोर में की गई और कुछ शूटिंग का इंतजाम दोस्त अहबाब ने बंगलों में करने का प्रोग्राम तय कर लिया। फिर फिल्म की शूटिंग दोस्त अहबाब के बंगलों में शुरू कर दी गई। आज जिस तरह टेलीविजन के बेशतर ड्रामों की शूटिंग्स बड़े बड़े सजे हुए घरों में की जाती हैं, इसका आगाज कराची में अदाकार व फिल्मसाज ताहिर ने अपनी फिल्म संग तराश से किया था। संग तराश मुश्किल से अभी एक चौथाई फिल्म बनी थी कि ताहिर के घर वालों ने ताहिर के दीवानेपन का साथ देने से इनकार कर दिया और इसकी माली मदद करने से भी इनकार कर दिया। अब ये मरला इसके लिए बड़ा जानलेवा था। इसका जुनून और दीवानापन बजाय कम होने के बढ़ता चला गया। ताहिर की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब इसकी फिल्म संग तराश थी मगर सरमाया इसके पास नहीं था। ताहिर ने फिर दोस्तों से मिन्नत समाजत करके कुछ रकम जमा की और कुछ अपने घर की चीजें बेचकर थोड़ी बहुत रकम जमा की और संग तराश की शूटिंग का दोबारा से आगाज कर दिया गया। अब ये मुश्किल आ गई कि फिल्म का मटेरियल मिलना बंद हो गया और फिर दोबारा आना शुरू हुआ तो इसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसी सूरत में अदाकार ताहिर ने अपनी फिल्म की शूटिंग बंद कर दी और अच्छे दिनों का इंतजार करने लगा। अब इसका जुनून इसके घर वालों और इसके दोस्तों को भी खुलने लगा था। ये जब भी फिल्मी सहाफियों से मिलता था तो इनसे शिकायत करता था कि वो इसकी फिल्म का तज़किरा अपने अखबार में नहीं करते हैं और ना ही इसकी फिल्म की कोई तस्वीर लगाते हैं। कभी कभार ये अखबार खबर छाप दिया करता था। फिर एक वक्त वो आया कि अदाकार ताहिर मकरूज होता चला गया। पैसा खत्म, किस्सा खत्म वाली कहानी शुरू हो गई। आर्टिस्टों को जब पैसा ही ना मिले तो वो भला फिल्म में काम क्यों करेंगे। अब जब भी ताहिर फिल्म की शूटिंग का प्रोग्राम बनाता तो वो आर्टिस्टों का इंतजार करता रहता और वक्त गुजरता जाता था और अदाकार ताहिर शूटिंग के दौरान खुद ही अकेला संग तराशी में लगा रहता था और इसके हालात को देखते हुए एक शेर इस पर सादिक आता था, जब बुरा जमाना आता है साया भी जुदा हो जाता है। अब ताहिर जहनी मरीज होता चला गया और इसकी तमाम नामुकम्मल फिल्म डब्बों में बंद होकर इसके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी थी।